दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर विच वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। वैसे इसके बीच में 2-3 अच्छे खासे लेक्चर्स हो चुके हैं, पर दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब जो हमारे सामने इम्पॉर्टेंट है वो लिखना, मैं सिर्फ मेन बोलूँगा, वही लिखते चलना। पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। पहला पॉइंट, इट इज द फर्स्ट हिंदी वाले लिखना, यह है समाजशास्त्र का पहला ये समाजशास्त्र का पहला विचार था। ये समाजशास्त्र का पहला विचार था। ये समाजशास्त्र का पहला विचार था। चलो, Who is known as the father of sociology? सोशलॉजी के पिता, सोशलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? अगस्ता कॉम्टे। किसको बोला जाता है? अगस्ता कॉम्टे। पहली इंपॉर्टेंट चीज विच यू हैव टू राइट, दैट इज अगस्ता कॉम्टे। सेकेंड थिंग, द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सोशलॉजी दैट इज इमर्ज इन ईयर 1839। 1839 में इसको इमरजेंस मिला। इससे पहले चल क्या रहा था? इससे पहले वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, समाज में जो चल रहा था बिफोर द ओरिजिन ऑफ द सोशलॉजी, दैट पर्टिकुलर एज इज नोन एज नेगेटिव एज या डार्क एज बोलते थे। डार्क एज में होता क्या था? डार्क एज में ये होता था कि लोग जो थे वो माइथोलॉजिकल बहुत मानते थे। कैसे मानते थे माइथोलॉजिकल? यहीं से समझना। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फर्दर थिंग। मैं सिर्फ तुम्हें हिंट दूंगा, लिंक दूंगा, बाकी सब आपके किताबों में लिखा है। यू हैव टू रीड फ्रॉम दैट बुक। यू हैव बुक्स, you have enormous number of books. What you have to do, you have to just express that particular thought what is given in a book. आपके किताबों में जो विचार दिए हैं, जो तथ्यात्मक जानकारी दी है, what you have to do, you have to underwrite that thing. उसके साथ साथ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो लिखना है। अब होता क्या था, सपोज इस एज के बारे में बात करें, पॉजिटिविज्म का जन्म कहाँ से हुआ? पहला क्वेश्चन। पॉजिटिविज्म को ही साइंटिफिक स्टडी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साइंटिफिक स्टडी। पहली क्या? वैज्ञानिक मेथड बोल दो, सोच बोल दो, विचारधारा बोल दो, आइडियोलॉजी बोल दो या पर्सपेक्टिव बोल दो। पहली विचारधारा जिसने समाजशास्त्र में जन्म लिया वो थी पहली आइडियोलॉजी, जिसे बोलते हैं पॉजिटिविज्म। और इसी को हम आइडियोलॉजी ऑफ साइंस भी बोला जाता है। साइंस क्या थी? साइंस मतलब क्या होता है? तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, जो फैक्ट को प्रूफ कर दे वो साइंस होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच गिव्स अ जस्टिफिकेशन ऑफ थिंग एंड एक्शन। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान वह शाखा है जिसमें कोई भी सिद्धांत को क्या कर सकते हो? प्रतिपादित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उसे प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, किसी चीज़ को धक्का दिया और धक्का देने के बाद वो क्यों गिर जाती है? तो भैया एक बंदा आया, उसने कहा एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने धक्का दिया, वो गिर गई। तुमने हिंदी में सुना, कोई स्थिर अवस्था में है और उस पर बाहरी बल या प्रजात बल जैसे ही लगा तो वह अपने स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पे चली गई। ये सिद्धांत क्या था? फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज यानी ज़ीरो है, और उस पर अगर हम प्रेशर मारेंगे, धक्का देंगे, तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। जब अपन ने अभी MPPSC की तैयारी करी थी तब हमने ये पढ़ा था ना साइंस में, वही वाली चीज़ें। ये साइंटिस्ट है, लेकिन भाई साहब हवा क्यों चल रही है? व्हाई वाज द रीज़न? तो द रीज़न विच वॉज गिवन बाय साइंस दैट दिस होल वर्ल्ड इज हैविंग द प्लेट्स ऑफ एयर। इस पूरे ब्रह्मांड में हवा की परतें हैं, ठीक है। ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दैट शिफ्टिंग एंड दैट दोज प्लेट्स, जब ये प्लेट्स हिलती हैं या शिफ्ट करती हैं, दैट क्रिएट्स एन एयर, हवा चलती है।
लेकिन लोगों ने क्या कहा, अरे वायु देवता जो है ना वो हवा चलाते हैं, अरे यार गर्मी लग रही, अरे नारियल रखाओ वायु देवता पे, अभी चलेगी हवा। चलो ठीक है। बारिश, लोग कह रहे हैं जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा, प्रसाद चढ़ा फिर रहे हैं। यार बारिश एक नेचुरल प्रोसेस है, मई जून के बाद बारिश आती है, सबको पता है। मई हटी, जून में 15 जून से बारिश लग जाए, कल देखो कितना अच्छा मौसम था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है समाज में। यानी इस पूरे, हमने जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस में क्या होते हैं, विंड, हवाएं जो होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सूरज बहुत बड़ा रोल प्ले करता, पहले सूरज माथे पे था, अब थोड़ा हटने लगा तो चेंजेस आने लगे। ये साइंटिफिक मेथड है। जब आज आप ये बकवास क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने साइंस ने आपको ये समझा दिया। लेकिन इससे पहले जब साइंस नहीं थी, तो जब डार्क एज था, तो लोग क्या करते थे, लोग सिर्फ और सिर्फ जादू टोना रिचुअल्स को मानते थे। पहली बार सोशलॉजी में जो एक थ्योरी आई, साइंटिफिक स्टडी, उसको नाम क्या दिया गया, पॉजिटिविज्म। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशलॉजी, अगस्ता कॉम्टे। ठीक है, अगस्ता कॉम्टे ने क्या कहा, तो लिखना, डिफाइन सोशलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस। मैं एसी कर देता हूं, पहले लिख देता हूं, फिर आप लिख लेना। अगस्ते कॉम्टे डिफाइन सोशलॉजी एज द पॉजिटिव। अगस्ता कॉम्टे ने इतनी बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा, अरे तुम जिस विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो ना, जिस विज्ञान की बातें कर रहे हो, ये जो पॉजिटिव साइंस है, यही सोशलॉजी है। तो कौन सा, एक सकारात्मक विज्ञान है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक नहीं है। सोशलॉजी में कोई बात कही गई होगी ना, तो वो सकारात्मक होगी, नकारात्मक नहीं होगी। पुरानी जर्जर रूढ़िवादी व्यवस्था से या रूढ़िवादी विचारधारा से हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, मॉडर्न थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। एक एरो बना लो, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं टू मॉडर्न आइडियोलॉजी, दैट इज साइंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न आइडियोलॉजी को, इसी को साइंस कहते हैं। इसीलिए फॉर दिस प्रोस्पेक्टिव, इसी के लिए इट is known as positivism। इसी को पॉजिटिविज्म कहा जाता है। लिख लेना, इट इज नोन एज पॉजिटिविज्म। लिख लिया, पॉजिटिविज्म लिख लिया सबने। तो अब इतनी कचरे से क्या समझने आया, तीन चीजें। सोशलॉजी की पहली आइडियोलॉजी कौन सी थी, पॉजिटिविज्म। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी सोशलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। तो पहली साइंटिफिक स्टडी किसको कहा जाता है, पॉजिटिविज्म। इनडायरेक्टली ये पहला परसेप्टिव था, सोशलॉजी की पहली विचारधारा थी, पहली आइडियोलॉजी। किसने दी थी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशलॉजी, अगस्ता कॉम्टे। अगस्ता कॉम्टे ने सोशलॉजिस्ट जैसा शब्द दिया, सोशलॉजी जैसा शब्द दिया, और इसी सोशलॉजी को हमने विषय बनाया है इन ईयर 1839। कंफर्म है। अब व्हाट इज द बेसिक थिंग बिटवीन इमर्जेंस ऑफ दिस पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म ऐसे इमर्ज हुआ कि पहले समाज में चल रही थी पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा, जिसे अपन बोलते थे ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जहां पर लोग हर श्रेय मतलब क्या होता है, क्रेडिट। हर क्रेडिट किसको देता था, भगवान को। किसको देता था, भगवान को। अगर जो ये बकलोल अगर आप लिख लोगे ना इन योर ओन परफेक्ट वर्ड्स, तो सोशलॉजी में नंबर नहीं काटना। द मेन क्राइटेरिया और द इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सोशलॉजी, ये इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जैसे खाने का जायका बढ़ाने के लिए हम विभिन्न मसाले डालते हैं, ये मसाले हैं। अगर इनका नापतोल कर लोगे तो सोशलॉजी में नंबर नहीं कटेंगे। इजी सब्जेक्ट है, अगर समझ लो। अभी जैसे हमने एक कहा कि एक ने चोरी करी, तो नहीं यार भैया, बेटा बीमार था उसका,
चोरी कर ली उसने। एथिक्स हमें यही सिखाते हैं ना। जब आपने एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा था, प्रिंस सर ने आपको सब्जेक्ट पढ़ा था, तब आपको एक केस स्टडी दी थी। एक आदमी की बीवी बहुत ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी भाई साहब, याद करो, हॉस्पिटल में थी, उसके पास पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे, आदमी अपनी बीवी को बचाने के लिए रो रहा मर रहा, एंड टाइम पे उसने वो कदम उठाया जो कोई नहीं उठा सकता, उसने चोरी कर ली वो दवाइयाँ। कैंसर था उसे, याद करो। जब जज के पास गई तो जज कहते ना कानून अंधा होता, कानून होता, जज अंधा नहीं होता। जज ने इतना आइकॉनिक फैसला दिया, जज ने ये कहा देखो उस आदमी के ऊपर पहले तो कोई क्राइम केस नहीं थे, कि नहीं थे साहब, फर्स्ट क्राइम किया ना उसने, हाँ, कि क्यों किया है, मजबूरी वर्ष। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, भावनात्मक है। कैसा है, भावनात्मक, इमोशनल है। जितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, लोग कहते हैं ना कि भारत जो है वो संविधान में ब्लैक कोट्स, यानी भाई साहब वकीलों का स्वर्ग है, इतने वकील मिलेंगे, इतने दाव पेच है जहाँ किसी को फांसी नहीं हो सकती। तो उसको जटिल इसलिए ही बना गया है कि अगर किसी के 1% सुधरने के चांस है ना, तो उसे 1% ऐसे चांस भी हों कि उसे बचाया जा सके। ये हमारी सोशलॉजी, हमारे यहाँ हर चीज़ आइकॉनिक है, आइडियोलॉजी बेस्ड है। तो यहाँ भी तो वही है, पहले भगवानों को श्रेय जा रहा था, बाद में जब पॉजिटिविटिज्म आया तो उसने क्या कहा, उसने यही विचारधारा को किस में शिफ्ट कर दिया, मॉडर्न आइडियोलॉजी। और इसी मॉडर्न आइडियोलॉजी को हमने नाम दिया क्या, वैज्ञानिक तरीका, यानी साइंटिफिक मेथड। और इसी साइंटिफिक मेथड को क्या कहा गया, पॉजिटिविटी। अब देखो एक ही चीज को 17 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आप दिमाग में बिठा लो। तो द थियोरी पॉजिटिविटिज्म इज गिवन बाय Auguste Comte, who is known as the father of sociology. This was the first perspective of sociology. In this particular perspective, we have learned that first there was an old orthodox thinking, पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा थी, व्यवस्था थी। उसकी पुराने कहते हैं ना वस्त्रों को त्याग कर हमने आधुनिक युग की किसको अपना लिया, वैज्ञानिक विचारधारा को। क्या वैज्ञानिक विचारधारा को, जो हर चीज के होने का क्या बता दिया आपको, कारण। पानी अगर आग पे रख दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये कई सारी चीजें गर्म हो जाएगा। तो उन्होंने गर्म होने का क्या कारण बताया। पहले लोग क्या कहते थे, अरे अग्नि देवता हैं, अग्नि देवता जब रुष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया मौसम चेंज होता है, सूरज बिल्कुल अपने लंबवत होते हैं, सर के ऊपर तो गर्म होगा ही होगा। पहले हम हर चीज़ को भगवानों का श्रेय देते थे। तो पहली एक तरीके से कह सकते हैं आइडियोलॉजी जो पॉजिटिव रही, उसे क्या बोला गया, पॉजिटिविटी। अगला लिखो इसके आगे। इतना क्लियर है सबको, कोई ऐसा जैसे नहीं आया हो बता दो। अगला लिखना, अब कॉम्टे ने इसी थ्योरी को कैसे, द थ्योरी describe the 3 stages। कॉम्टे के सिद्धांत को 3 चरणों में समझा जा सकता है। फर्स्ट, अब देखो भाई, आप सोचो सामने वाला उस बात को कहते हैं ना खींच रहा है, खींच रहा है, ये खींचने का ही काम है सोशलॉजी। पहली स्टार्ट है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। और इस पहली स्टार आप चाहो तो उसको नॉलेज ना लिखते हुए आइडियोलॉजी लिख लो या थियोलॉजी। थियोलॉजी दूसरी है मेटाफिजिकल और तीसरी है पॉजिटिव। इंग्लिश में लिख लो फिर मैं तुम्हें बताऊं। लिखो, तीन चरणों की विचारधारा है। पहला है थियोलॉजी, विचारधारा। पहली है थियोलॉजी। सेकंड लिख लो, सेकंड लिख लो मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल, METAPHYSICL, मेटाफिजिकल। और तीसरा है पॉजिटिव। इंग्लिश में लिख लो, मैं कन्वर्ट करवा दूंगा। मेटाफिजिकल और तीसरा है पॉजिटिव।
कॉम्टे का ऐसा मानना था कि समाज जो है वो 3 विचारधारा पे बना हुआ है, ठीक है। कभी भी जब भी सोसाइटी में आप क्या करो, कॉम्टे की यही थ्योरी थी पॉजिटिविज्म की, कोई भी चीज़ 3 चरणों में होती है। 3 चरण क्या होते हैं? सबसे पहले थियोलॉजी होती है। थियोलॉजी क्या होता है? सोच, विचारधारा, दैट इज नोन एज थियोलॉजी। इस थियोलॉजी में आप क्या करते हो? आप ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो कि भाई साहब कन्फर्मली भगवान देखा क्या किसी ने? आज तक नहीं देखा। ये थियोलॉजी है। आपने देखा होगा, आप जब मंदिर जाते हो तो चप्पलें भारी उतार जाते हो, मंदिर में गर्दन पे ले जाते हो मंदिर, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। आपका मानना है गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, भगवान सर्वव्यापी है, वो सब जगह है। गलत है। मंदिर में आप जैसे ही कहीं का मंदिर आता है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, पहले ही आओ। ये थियोलॉजी है। बचपन से कहते हैं भगवान देखे हाथ जोड़ लो, बड़े देखे हाथ जोड़ लो। आज अपने को कोई अपना रिलेटिव दिखता, पैर पड़ने लगते हैं। क्या कहीं लिखा होता है मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हें मेरे पैर पड़ने? लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा। दैट इज़ अ थियोलॉजी। तो जिन चीज़ों का बेस नहीं होता, दोज आइडियाज, दोज आइडियोलॉजीज विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट कल्चर एंड इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आवर जनरेशन एंड इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर अपकमिंग जनरेशन। ऐसी विचारधाराएं जिनका कोई सकारात्मक, जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन वो क्या वैकल्पिक रूप में हम क्या करते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। अपनाने के बाद क्या होता है भाई साहब, वही विचारधारा को क्या किया जाता है, आज हमने अपना ली, आने वाली जनरेशन भी इसको क्या करेगी, अपना लेगी। इसी को बोलते हैं क्या? थियोलॉजी। मेटाफिजिकल, जिसका वास्तविक रूप हो, वो क्या हो गई? मेटाफिजिकल। और अगर कोई नई चीज़ आई है या कोई चीज़ समझ रहे हो तो उसको किस में समझो? सकारात्मक दृष्टिकोण में, जैसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिविज्म। ये 3 चरणों में कॉम्टे की थ्योरी थी कि अगर इस दुनिया में आप कोई विचार है तो कोई अगर है तो उसकी विचारधारा होगी। भगवान शिव क्या अपन बोलते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुर्वारुकम वंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृता। शंकर जी के लिए ही है ना, तो भैया नाम ले, चलो जटाकटम नंसम विमांडल मंदरझरी विलोल बीच वल्लभ विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलाट लट पावगे किशोर चंद्र शेखर अतिक पृथ्वी। ये क्या है? शंकर जी की स्तुति है भाई साहब। शांताकारम मुजक्षण पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम सदर मेघवनम सोहम लक्ष्मीकांतम कमलनम योग मृगनगनम वंदे विष्णु भवरम सर्वलोकितनाथ। क्या है भाई साहब? पता है? मोस्को दे जो लिख के बता दे, प्राण टसक जे, पूरे बुढ़ापे तक जो लिख नहीं पाऊँ पर याद कर लिए। इसके बारे में किसी को पता नहीं? पता। आइडियोलॉजी है। तो कभी भी कोई भगवान होगा या कोई चीज़ होगी ना, उसकी कोई विचारधारा होगी जिसकी थियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। अगली चीज़ वो क्या कह रहा है? मेटाफिजिकल। हर चीज़ जो आप मानते हो वो एक मेटाफिजिकल के फॉर्म में होती है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म होता है, या फिर आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो। लेकिन कई ऐसे राइटर हैं जिन्होंने कह दिया कि अगर आप ये ऊपर की जगह तीसरी वाली को अपना लेते हो, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं? पॉजिटिविज्म को। कंफर्म है, अगर आपने सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी को अपना लिया तो ऊपर के 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? भगवान है कि नहीं है? आप क्या कहते हो? भगवान है कि नहीं है? है। तो जब भगवान है तो क्या तुम्हें उसके रूप की जरूरत है? तुमने देखा था कि नरसिंह भगवान का शेर का चेहरा था, 6 पैक एब्स थे, बड़े बड़े नाखून थे। अरे माना है, जब मान लिया तो फिर जो ऊपर के 2 की ज़रूरत नहीं करती। तो ऐसे कई सारे राइटर्स हैं, कई सारे भैया ऐसे सोशलॉजिस्ट हैं जिनका कहना यह है कि अगर आपने पॉजिटिविज्म को अपना लिया है तो ऊपर के 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंफर्म है? पहला क्या कहता है? उसके बारे में कोई ज्ञान हो, कोई थ्योरी हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई शारीरिक हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को सकारात्मक तौर पे अपना लेते हो, इफ़ यू एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। तो कोई भी चीज़ सोशलॉजी में 3 चरण में होती है। ये 3 चरण किसने बताए हैं? कॉम्टे ने। कॉम्टे कौन है भैया? चाचा है तुम्हारा? फादर ऑफ सोशलॉजी। कंफर्म है सबको? चलो, इतने में कोई डाउट? अगला लिखो। ठीक है। टू डिस्क्राइब दिस, इन चरण को प्रतिपादित करने के लिए टू डिस्क्राइब दिस he has used the method observation, experimentation, classification।
क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी। ठीक है, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने 3 तरीके बताए थे कि भैया 3 चरण में होती है, और अगर आपको ये चरण जानने हैं तो इनको किन किन तरीकों से किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन, आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करो इस समाज में, थियरी को अगर कोई सकारात्मक है तो आप ऑब्जर्व करो कि वो है क्या। जब भी कोई आपसे कहता है कि भगवान है, तो हाँ भैया, भगवान तो एक ऐसा विषय है जिसमें भारत जैसी संस्कृति में कहीं किसी से बहस नहीं हो सकती। यू डोंट हैव इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट। सम ऑफ द फूल्स पॉलिटिशियन मेक इट एज अ डिबेट टॉपिक। जैसे कहना नहीं चाहिए बट आई शुड हैव टू रिवील दैट थिंग कि नाउ अ डेज हनुमान जी की भक्ति से ज़्यादा हनुमान जी का अपमान देखने को मिल रहा है। कैसे? आदि पुरुष मूवी आई, लोगों ने उसको बहुत तरीके से क्या बोला कि नहीं भाई साहब, समाज में बुरी है, समाज में बुरी है, समाज में बुरी है, समाज में बुरी है। आपको पता है दिल्ली जैसी सिटी में मैनी ऑफ द एंकर्स हु आर जस्ट रोड साइड छपरी एंकर्स, एंकर समझते, उन्होंने एक माइक उठाया, सीता जी कौन थी? और सीता अवार्ड, भारत के लोग, सीता कौन थी? अच्छा, सीता के पति का नाम क्या था? सीता जी के पति का नाम आई डोंट नो है। देखा है ना आप लोगों ने, इंस्टा रील्स में देखा होगा। अच्छा ये बताओ, मंदोदरी को जानते हो? कौन है? फूफी हैं शायद,